अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम आपके साथ कुरान पाक की ऐसी निशानियां शेयर करेंगे जो गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बना दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात की तख्लीक का राज क्या है? क्या जिंदगी से पानी से जिंदगी का जुड़ा होना महज एक इत्तेफाक है? और क्या ये मुमकिन है कि कुरान में बयान की गई बातें जदीद साइंस की दरियाफ्तों से मुताबिकत रखती हों? अगर कोई गैर मुस्लिम इन कुरानी निशानियों पर गौर करे तो उसका ईमान लाना, यकीन माने, नागुज़ीर हो जाएगा। क्योंकि ये किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से एक जिंदा मुआजिज़ा है। आज हम कुरान के उन 7 निशानियों के बारे में बात करेंगे जो जदीद साइंस के जरिए साबित हो चुकी हैं और हमारी जिंदगियों को बदल भी सकती हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम कुरान की इन 7 निशानियों के बारे में जान ले तो आई गारंटी यू कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। कुरान में ऐसी 7 निशानियां हैं जो इंसानी फितरत, लॉजिक और साइंस के मुतालिक से इतनी गहरी हैं कि जब एक नॉन मुस्लिम उन्हें समझता है तो वो कुरान की हकानियत और इस्लाम के सही मजहब होने का इदराक कर लेता है। लेकिन वो निशानियां कौन सी हैं? आज की इस वीडियो में हम कुरान की उन 7 निशानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी भी नॉन मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवा सकती हैं और उसके दिल को इस्लाम की रोशनी से रोशनास कर सकती हैं। कुरान कहता है, क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, क्या ये नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक साथ बंद था, फिर हमने उन्हें अलग अलग किया? ये वही बिग बैंग थ्योरी है जिसे साइंस ने अब कंफर्म किया है, मगर ये बात कुरान ने 1450 साल पहले बता दी थी। क्या ये मुमकिन है कि एक उम्मी, एक नबी जो किसी भी स्कूल या मदरसे में नहीं गया, ये सब कुछ अपनी तरफ से कह दे? ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत का पैगाम हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने उसे नुत्फा की शक्ल में एक महफूज जगह यानी रहम मादर में प्लेस किया। सूरह मोमिनून और आयत नंबर 12 और 13 है। ये आयत इंसानी तख्लीक के हैरत अंगेज मराहिल फेजेस को बयान करती है जिन्हें आज जदीद साइंस एम्ब्रियोलॉजी की सूरत में तस्लीम करती है। और इंसानी तख्लीक का आगाज मिट्टी से हुआ। आज ये भी हकीकत वाज़े हो चुकी है कि हमारी ग़िज़ा जो मिट्टी से उगती है हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है। फिर नुत्फे से लेकर बच्चे की पैदाइश के तमाम फेजेस जिन्हें अल्ट्रासाउंड और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए देखा जा सकता है, कुरान के इस बयान की तस्दीक करते हैं। प्रोफेसर कैथ मोर है, एक मारूफ साइंटिस्ट है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि कुरान में बयान की गई ये तफसीलात उनके इल्म से भी ज्यादा दकीक हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसका तर्जुमा ये कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, क्या वो ईमान नहीं लाते? सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30। पानी को जिंदगी की बुनियाद करार देना कुरान की एक हैरत अंगेज साइंटिफिक रिसर्च है। और जदीद रिसर्च के मुताबिक जमीन पर मौजूद हर जानदार की जिंदगी पानी पर डिपेंड करती है। इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और तमाम हयातियाती अमल पानी के बगैर पॉसिबल नहीं है। और ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह की तख्लीक बेऐब है और पानी जैसी नेमत की कदर करनी चाहिए। पहाड़ों की अहमियत के बारे में कुरान कहता है, जिसका तर्जुमा यह है कि हमने जमीन पर पहाड़ रख दिए ताकि जमीन उन्हें लेकर झुक न जाए, और हमने उनमें कुशादा सड़कें, ट्रैक बनाए ताकि वो गाइडलाइन हासिल कर सके। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 31। और जदीद साइंस खास तौर पर प्लेट टेक्टोनिक्स ने यह प्रूफ कर दिया है कि पहाड़ जो है जमीन को इस्तेहकाम फराहम करते हैं और जल्जलों के असरात को कम करते हैं। और पहाड़ों की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं जो जमीन को बैलेंस देती हैं। और कुरान का ये बयान 1400 साल पहले हकीकत के तौर पर मौजूद था, जबकि साइंस ने इसे हालिया सदी में दरियाफ्त किया। और कुरान कायनात की वुसअत का जिक्र करते हुए फरमाता है, जिसका तर्जुमा यह है कि हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम उसे वुसअत देने वाले हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47। आज साइंसी तहकीक के मुताबिक कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसे एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। और ये बात पहली बार 1929 में एडवन हबल ने दरियाफ्त की है, जब उसने देखा कि कहकशाएं एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। और कुरान ने इस हकीकत को 1450 साल पहले बयान किया, जो अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत को जाहिर करती है। अल्लाह ताला इंसान को गौर फिक्र की दावत देते हुए फरमाते हैं कि क्या वो जमीन में सफर नहीं करते कि उनके दिल समझने वाले और कान सुनने वाले हों। सूरह अल हज आयत नंबर 46। जदीद साइंस ये बताती है कि इंसानी दिमाग की नशनुमा मुशाहिदे, तजुर्बे और गौर फिक्र से होती है। आज हम जानते हैं कि सीखने और सोचने से दिमाग में नए जो न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं
اور یہ آیت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تدبر کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی نشانیوں پر غور کریں۔ اور سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ان کے اعمال اس اندھیرے کی طرح ہیں جو گہرے سمندر میں ہوں جسے موجیں اوپر سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 40۔ جدید سائنس نے یہ بھی دریافت کیا کہ گہرے سمندر کی تہوں میں مکمل تاریکی ہوتی ہے جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ اس کے علاوہ سمندر کی تہوں میں کئی لیئرز اور موجیں موجود ہیں جنہیں آج کے جدید آلات نے ثابت کیا ہے۔ اور قرآن کے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب علم کے ایک ایسے ذریعے سے نازل ہوئی جو تمام حقیقتوں کو جانتی ہے، اور قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ اس کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کے لیے بات پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے وعدے کا بالکل عملی ثبوت ہے۔ یہ تمام نشانیاں نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہیں قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور یہ کتاب ہماری زندگیوں کے ہر پہلوؤں پر روشنی ضرور ڈالتی ہے اور ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم ان نشانیوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈالیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ نے قرآن کریم پر غور کیا؟ آپ کو کون کون سی نشانیاں ملی؟ اپنا ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔